अब मैं सर्वप्रथम परमानंद बाबू से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर कुछ कहने की कृपा करें। आज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सदगुरु महाराज की अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित मंचासीन साधु समान सबको शत शत नमन, शत शत नमन। उपस्थित सदात्माओं, ध्यानाभ्यासी जन, सब लोगों को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। मुझे माया और ब्रह्म के बोलने में कहा गया है, देखिए मेरे को इस सब की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी टूटे फूटे अक्षरों में जो कुछ जो है 2-5 मिनट में कह पाता हूँ कहूँगा। माया क्या है, ब्रह्म क्या है? माया हम सभी लोगों को माया महाठगनी हम जाने। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, यहाँ तक हम लोग जो हैं जड़ में हैं और केवल शरीर में हम लोग चेतन में हैं। हम लोगों को अपने को इन शरीरों के से फुटाना है और उस शरीर में पहुंचाना है। सार विषय की बात इतनी है कि हम लोगों को शरीर छोड़ते समय जिसकी सूरत मतलब छठे चक्र आज्ञा चक्र पर रहे और प्रकाश मंडल में रहे तो निश्चित ही मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। जिसकी सूरत ऐसी स्थिति में रहती है वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। सत्संग योग में आया है कि शायद त्रिकुटी पर जब जिसकी सूरत चली जाए तो उसका नीचे गिरना संभव नहीं है। एक दफे सत्संग योग में ये क्रम आया था कि शब्द मंडल पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा इसका मतलब शब्द मंडल पे जो नहीं चढ़ा उसका तो अधोगति होगा। बोले नहीं जी ऐसा नहीं है, उसको बुद्धि से जान लेने पर भी उसकी अधोगति नहीं होगी। अब हर एक कल्याण में एक अंक में मैंने पढ़ा, किसी का नाम परमा लिख दिया, किसी का नाम किशन लिख दिया, किसी ना श्याम लिख दिया, घनश्याम लिख दिया। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अगर वो इस तरह से श्याम का नाम पुकारते हैं और वो अच्छे चरित्र के नहीं हैं तो क्या वो फिर जो है अच्छी गति पाएंगे? कल्याण कहता है कि हाँ जी वो अच्छी गति पाएंगे। लेकिन संतमत ये कहता है, और संतमत में मेरा जितना विश्वास है और कहीं पर भी उतना विश्वास नहीं है, संतमत ये कहता है कि मरने के समय जिसकी जो जो भावना है उसे अनुरूप वो शरीर धारण करता है। हम लोग जो हैं संतमत में जो जिस रूप से ध्यान भजन सत्संग करते हैं
गुरु महाराज ने संतोष यादुका की डायरी में लिखा है कि जो 2 समय भी स्तुति प्रार्थना मन से करता है वो भी मनुष्य शरीर पा जाएगा। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि एक जन्म का ये खेल नहीं है, कई जन्मों का खेल है, इसलिए इसमें दिन रात लगे रहना चाहिए। और माया जब जो है जिस समय जिस जगह हम लोगों को ऐसी सूरत हो जाए कि उठते बैठते चलते फिरते हम लोगों को बिंदु में सूरत लगी रहे, तो उस समय हो सकता है कि गुरु की कृपा हो तो उस जीवन में भी मोक्ष मिल जाए, अन्यथा मोक्ष का लक्षण तो बहुत दूर का है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि सुई में धागा जब रहते हैं तो एक भी गांठ रहती है तो वो जो है धागा वो पार नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि यदि हम जब तक कर्म मंडल पार नहीं कर गए तो हमारा जो है कहना इतना आसान नहीं होगा। कर्म मंडल पार करने का 2 ही सिद्धांत है, या तो गुरु कृपा विशेष हो जाए या हम लोग अपने मन में झांक कर करके देखें कि कर्म मंडल महात्म है। एक बहुत ही अच्छी मेरे को ध्यान आती है, गली तो चारों गंध हुई, मीराबाई ने कहा है। तो 4 गलियों की उन्होंने परिभाषा दी है, जो गुरु महाराज ने रेखांकित किया है परिभाषा को। पहली गली जो है अंधकार में जुगनू तारे और चंद्रमा नजर आना, अंतराकाश की पहली गली है। उस अंधकार रूपी जुगने तारे चंद्रमा से दिन का सूर्य रूपी प्रकाश आना दूसरी गली है। इस दिन के प्रकाश से अनहद नादों को सुनना तीसरी गली है, और अनहद नादों के बाद अनाहत नाद को सुनना ये चौथी गली है। जो मीराबाई ने उसमें कहा है वही संतमत भी बताता है। तो इसलिए अविद्या माया माया ब्रह्म और जीव के बारे में यही है कि हम लोग जिस समय तक कोई भी मनुष्य शरीरधारी कैवल्य स्थिति में नहीं पाएगा, तब तक वो जो है परम तत्व मोक्ष को या सर्वेश्वर में नहीं पिल पाएगा। इतना ही आप लोगों की सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।